गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज हम गुलाब के पौधे के बारे में बात करेंगे। अभी जनवरी का महीना चल रहा है और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इन सर्दियों में अगर आपके गुलाब के पौधे पर नई नई ग्रोथ आनी बिल्कुल बंद हो गई है, पौधा बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं दे रहा है, मतलब एक भी फूल उसमें नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ दूंगी जिनकी मदद से आपके पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी और लगातार फ्लावरिंग भी पौधा करता रहेगा। पौधे पर लगातार ग्रोथ होती रहेगी, नई नई ब्रांचेस पौधे पर डेवलप होती रहेंगी, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग अपने पौधों से ले सकेंगे। इसके अलावा कुछ पावरफुल खाद भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको इस्तेमाल करने से ये आपके पौधों पर रामबाण का काम करेगी और आपके पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस भी डेवलप होने लगेंगी और उनमें अनगिनत फूल भी आने लगेंगे। जनवरी के महीने में टेम्परेचर बहुत डाउन होने की वजह से कई बार गुलाब के पौधे फूल और कलियां देना बंद कर देते हैं। पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं और फूलों के साइज़ भी बहुत छोटे आते हैं। पर अगर आप इस कम टेम्परेचर में भी कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे और मेरी बताई हुई जानकारियों को अपने पौधों पर फॉलो करेंगे, तो जनवरी में भी आपको अपने गुलाब के पौधों पर हमेशा ही नई नई ग्रोथ भी मिलती रहेगी और लगातार आपको अपने पौधों पर नए नए फूल और कलियां भी मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन जानकारियों के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट है जिसका आपको अपने सभी गुलाब के पौधों पर ध्यान रखना है, वो है कि आपको अपने सभी पौधों पर हल्की प्रूनिंग और डेड हेडिंग हमेशा करते रहना है। गुलाब के पौधे पर लगातार फ्लावरिंग लेते रहने के लिए और नई नई ग्रोथ लेते रहने के लिए सॉफ्ट प्रूनिंग और डेड हेडिंग दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आपके गुलाब के पौधों पर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, ना ही उनमें पत्तियां आ रही हैं, ना ही कलियां और फूल बन रहे हों, तो ऐसे में आपको अपनी सभी ब्रांचेस को ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रून कर देना है, मतलब सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंड्स। प्रून करने से हफ्ते 10 दिन में आप देखेंगे कि आपके गुलाब के पौधों पर नई नई कोपल फूटने लगेंगी, नई नई ग्रोथ हर तरफ से होने लगेगी और कुछ ही दिनों में छोटी छोटी सी कलियां भी आपको बनती दिखाई देने लगेंगी। सॉफ्ट प्रूनिंग के अलावा आपको अपने गुलाब के पौधों पर जब गुलाब के फूल सूख जाते हैं तो उनकी डेड हेडिंग भी करते रहना है। कई बार हम इस पर ध्यान नहीं देते और सूखे हुए फूलों को ऐसे ही पौधों पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर नई ग्रोथ नहीं होती और जब नई ग्रोथ नहीं होगी तो पौधों पर फूल कैसे आएंगे। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके पौधों पर गुलाब के फूल सूख जाते हैं उन्हें तुरंत ही 3 पत्तों के नीचे से काट देना है। ऐसा करने से जहाँ जहाँ से भी आपने पौधे पर डेड हेडिंग करी होगी वहाँ पर नई नई स्टेम्स डेवलप होने लगेंगी और फिर उनमें नए फूल और कलियाँ निकलने लगेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से शायद आपके गुलाब के पौधे पर फूल और कलियाँ ना बन रही हों, वो है कि आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी की क्वालिटी। फ्रेंड्स, गुलाब की मिट्टी कई बार पुरानी होने की वजह से या फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स देने की वजह से मिट्टी धीरे धीरे एल्कलाइन हो जाती है, जो कि गुलाब के पौधे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रह जाती है। क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा होता है जिसको एसिडिक मिट्टी की ही ज़रूरत होती है पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए। और मिट्टी जैसे ही एल्कलाइन हो जाती है तो पौधे पर फूल और कलियां बनना बंद हो जाता है। गुलाब के पौधे को जैसे मिट्टी की ज़रूरत होती है, उसका पीएच लेवल जब 5 से 7 तक होता है तो मिट्टी एसिडिक मानी जाती है, जो कि गुलाब के पौधे के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है फ्लावरिंग देने के लिए। पर जब ये पीएच लेवल 8, 9 या 10 तक चला जाता है तो मिट्टी एल्कलाइन मानी जाती है, जिसमें कि जड़ें अपना काम करना बंद कर देती हैं, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं। पौधे पर सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं और जड़ें पोषक तत्वों को पौधे पर ऊपर तक पहुंचाना बंद कर देती हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने गुलाब की मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखना। और जैसे ही एसिडिक मिट्टी आपके पौधे को मिलेगी, गुलाब के पौधे की जड़ें अच्छे से काम करने लगेंगी
और सारे पोषक तत्व पौधे को ऊपर तक पहुंचने लगेंगे और आप देखेंगे कि पौधे पर नई नई स्टेम्स भी ग्रो करने लगेंगी और फिर उनमें ढेरों फ्लावरिंग भी होने लगेगी। मिट्टी को एसिडिक कैसे बनाना है फ्रेंड्स, ये आपको आगे अपने वीडियो में मैं बताऊंगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अभी जनवरी का महीना चल रहा है और कोहरा और पाला हर जगह गिर रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने गुलाब के पौधों को धूप में रखिए। धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स गुलाब के पौधों में फ्लावरिंग पाने के लिए। अगर दिन भर में 3 से 4 घंटे की धूप भी आप पौधों को दे देते हैं तो वो भी काफ़ी है पौधे पर ग्रोथ के लिए भी और फ्लावरिंग पाने के लिए भी। पर अगर आपने अपने गुलाब के पौधों को ऐसी जगह रखा है जहाँ पर उन्हें धूप नहीं मिल रही है, तो ये तो निश्चित है फ्रेंड्स कि ना ही आपके गुलाब के पौधों में ना ही कोई ग्रोथ होगी और ना ही उनमें कोई फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी धूप अपने गुलाब के पौधों को दें। अपने गुलाब के पौधों को पानी भी आपको बहुत कम देना है फ्रेंड्स। ज़रूरत अनुसार देखकर ही अपने गुलाब के पौधों को पानी दीजिए। ओवर वाटरिंग की गलती तो ऐसे मौसम में बिल्कुल भी मत करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपके पौधे में पहले तो पत्तियां पीली होकर गिरने लगेंगी और उसके बाद ज़्यादा नमी होने की वजह से जड़ों में फंगस लगने का भी डर रहता है और पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। जब मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखे तभी अपने गुलाब के पौधों को पानी दीजिए और वो भी बहुत कम कम दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे जैसे ही सर्दियाँ तेज होती हैं, एक बड़ी समस्या गुलाब के पौधे पर देखने को मिलती है और वो है एफिड्स, माइट्स और फंगस की समस्या। मिट्टी में ज़्यादा पानी टिके रहने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और पत्तियों पर पाला गिरते रहने की वजह से पत्तियां हमेशा गीली रहती हैं, नमी बनी रहती है और ऐसे ही समय में फंगस, एफिड्स और माइट्स का तेज़ी से पौधे के ऊपर अटैक होता है। एफिड्स, माइट्स बहुत ही ज़्यादा पौधे पर लग जाते हैं। पत्ते पर काले, पीले, सफ़ेद पैचेस या फिर आप स्पॉट्स कह सकते हैं आपको दिखने लगेंगे। ये सब फंगस की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स। धूप कम और नमी ज़्यादा होने की वजह से ही इस मौसम में ये समस्या गुलाब के पौधों पर देखने को मिलती है। अगर ऐसे पैचेस आपके पौधे पे दिख रहे हैं तो आप कोई भी फंगिसाइड का स्प्रे तुरंत ही अपने पौधों पर करना स्टार्ट करिए। जैसे कि मैं साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल करती हूँ, इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे मिलते हैं फ्रेंड्स। और साफ जो है वो फंगस और कीड़ा दोनों पर बहुत अच्छे से काम करता है। चाहे आपके गुलाब के पौधे पर कैसे भी कीड़े हों, साफ का स्प्रे अगर आप अच्छे से अपने पौधे पे करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक पौधा जो है इन कीड़ों से बचा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी जानकारियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन सभी बातों का ध्यान जब आप अपने गुलाब के पौधों पर रखेंगे तभी जो खाद आप अपने गुलाब के पौधों को देंगे वो खाद आपके पौधे पर बढ़िया तरीके से काम भी करेगी और आपके गुलाब के पौधे पर पूरी सर्दियाँ फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो कौन सी खाद आपको अपने गुलाब के पौधे को देनी है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट होता है। इसे लगातार रेगुलर इंटरवल्स पर खाद चाहिए होती है, तभी गुलाब का पौधा लगातार फूल और कलियाँ भी बनाता है। तो आज इस वीडियो में आपको एक स्पेशल फ्लावर बूस्टर खाद के बारे में बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करने से 100% रिजल्ट्स आपको अपने गुलाब के पौधों पर ज़रूर मिलेंगे। अपने गुलाब के पौधे को खाद देते समय हमें उसकी मात्रा और उसके गैप का विशेष ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। तो पहले आपको बता रही हूँ 2 ऐसी खाद जो कि आपको महीने में 2 बार देनी है। तो सबसे पहली खाद जो आप अपने गुलाब के पौधों को देंगे वो है सरसों की खली। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स और ये NPK का नेचुरल सोर्स होता है। मतलब इसमें N, P और K मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फ़र आदि बहुत सारे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि गुलाब के पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में भी मदद करते हैं, प्लस गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां बनाने में भी मदद करते हैं। साथ ही सरसों की खली की एक और ख़ास प्रॉपर्टी ये भी है कि सरसों की खली आपके गुलाब के पौधों की जड़ों को और मिट्टी को प्राकृतिक रूप से गर्माहट भी देने में मदद करती है।
प्राकृतिक रूप से गर्माहट मिलने से आपके गुलाब के पौधे जनवरी की ठंड में भी स्वस्थ रहेंगे, खराब नहीं होंगे। ये सरसों की खली आपको हर 15 दिन के गैप में आधा चम्मच के करीब अपने सभी गुलाब के पौधों को देते रहना है। गुलाब के पौधे में फूल और कलियों की संख्या बढ़ाने की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट खाद जो आपके गुलाब के पौधे को देना होता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम ही एक अकेली ऐसी खाद है जो कि गुलाब के पौधे पर ढेरों फूल और कलियां देने में मदद करता है। फिर चाहे आप कितनी भी टाइप की खाद अपने गुलाब के पौधे को देते रहें, आपके गुलाब के पौधे पर फूल और कलियां बिल्कुल भी नहीं बनेंगी जब तक कि आप अपने पौधे को पोटेशियम की खाद नहीं देंगे। तो ये खाद बहुत ज़रूरी खाद है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और आधा स्पून हर 15 दिन के गैप में अपने पौधों को ज़रूर देते रहिए। सरसों की खली और पोटेशियम वो 2 खाद हैं जिनको आपको अपने गुलाब के पौधों पर महीने में 2 बार देना है। और अब बात करते हैं उन खाद के बारे में जो कि आपको महीने में सिर्फ 1 बार ही अपने गुलाब के पौधों को देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो पौधे पर फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने लगेगा। नेक्स्ट खाद जो आपको अपने गुलाब के पौधों को देनी है वो है चॉक पाउडर या फिर चूना। फ्लावरिंग के लिए गुलाब के पौधे को कैल्शियम की भी बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए चॉक पाउडर या फिर चूना देना पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चॉक पाउडर पौधे की सारी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। आपके पौधे में जितनी भी स्टेम्स होंगी वो बहुत हेल्दी होंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगी, पत्तियां बहुत सुंदर आएंगी और फूल और कलियां बड़े बड़े साइज़ के आएंगे, फ्रेश आएंगे और उनके कलर्स भी बहुत ब्राइट आएंगे। तो आपको ये चॉक पाउडर 1 स्पून 1 गिलास पानी में मिला के महीने में सिर्फ 1 बार अपने सभी गुलाब के पौधों को देना है। अगली खाद जो आपको अपने गुलाब के पौधों को देनी है वो है फास्फोरस रिच खाद। अगर आपके गुलाब के पौधों पर ग्रोथ रुकी हुई है या अगर थोड़ी बहुत ही ग्रोथ हो रही है तो पौधे पर ग्रोथ को एक्टिवेट करके रखने के लिए आपको अपने गुलाब के पौधे को डीएपी देना ज़रूरी है। डीएपी जड़ों की ग्रोथ को तेज़ कर देता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, तो पौधे पर नई नई ग्रोथ भी होने लगती है, पौधा स्वस्थ हो जाता है और फिर उसमें ढेरों फूल और कलियां बनती रहती हैं। तो ये डीएपी के दाने आपको महीने में सिर्फ 1 बार ही 7 से 8 दाने अपने पौधे की मिट्टी में मिला देने हैं। गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखने के लिए आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुलाब के पौधे पर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखती है, उपजाऊ बनाकर रखती है, पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये पीएच लेवल को मेंटेन करके रखती है जिससे कि गुलाब के पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां बनने लगती हैं। अगर मात्रा की बात करें तो 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर आपको 1 गिलास पानी में मिक्स करके अपने सभी गुलाब के पौधों को महीने में सिर्फ 1 बार ही देना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे गुलाब से रिलेटेड 3 सीक्रेट जानकारियाँ भी शेयर की हैं और कुछ ज़रूरी खाद भी शेयर करे हैं जिनको देने से आपके गुलाब के पौधे में कभी भी फूल आना बंद नहीं होंगे, बल्कि लगातार फूल और कलियां आपके पौधों पे बनती रहेंगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।